एक तरफ करोड़ों की शादी और दूसरी तरफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी स्टार कास्ट गायब। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस शादी में जेठालाल यानी दिलीप जोशी नजर नहीं आए। उसी शादी में बॉलीवुड सुपरस्टार विकी कौशल बारातियों का स्वागत करते दिखाई दिए। आखिर विकी कौशल और शैलेश के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? शैलेश की बेटी आखिर क्या करती है? दामाद कौन है? क्या करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, टीवी एक्टर ने अपनी बेटी की शादी आखिर इतने करोड़ों रुपए खर्च करके कैसे कर दी? तो इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैलेश, जिन्हें हम लोग तारक मेहता के नाम से जानते हैं, उनकी बेटी स्वरा की जो ग्रैंड शादी हुई है उसके बारे में, जिसने पूरे इंटरनेट पर धमाका सा मचा दिया है। बेटी स्वरा के बारे में, तो उनकी जो शादी है राजस्थान के उम्मेद भवन पैलेस में हुई है, जहां की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। ये वही पैलेस है जहां पे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी अपनी शादी की थी। स्वरा की बात करें तो वो शैलेश की इकलौती बेटी है। वो पेशे से एक राइटर है, इसके अलावा वो सिंगिंग भी करती है। उनका जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक भी अपनी पब्लिश की है अपनी माँ के साथ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी फेमस फैमिली का हिस्सा होने के बाद भी जो स्वरा है बहुत ही डाउन टू अर्थ है। वो ज़्यादा अपनी लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती है। उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी प्राइवेट है। अब बात करते हैं जिसके साथ स्वरा की शादी हुई है, जो है शाश्वत। तो शाश्वत के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है कि वो बैंकिंग सेक्टर से आते हैं और सिंगापुर में ही जॉब करते हैं बैंकिंग की। माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो स्वरा है वो भी अपनी शादी के बाद सिंगापुर ही शिफ्ट हो जाएंगी। अब जो इस शादी की सबसे बड़ी लैमलाइट में रहे वो थे विकी कौशल, जो शादी में बारातियों का स्वागत करते नजर आए और हर जगह पे हमें वो देखने को मिल रहे थे। तो बात करते हैं विकी कौशल की और शैलेश की। तो विकी कौशल और शैलेश जो है वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं बहुत पुराने टाइम्स में। रिसेंटली जो शैलेश ने विकी कौशल की तारीफ करते हुए एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि विकी कौशल बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है। इसके अलावा बात करें उनकी जो फ्रेंडशिप है वो आज की नहीं है, वो बहुत सालों की है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। जब विकी कौशल के फादर थे, उन्हें कैंसर जैसी बीमारी थी, तो वहाँ पे जो शैलेश है उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, इमोशनली मेंटली भी काफ़ी उनकी मदद करी थी। इससे विकी कौशल और शैलेश है उनके बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। अब ये जो शादी हुई थी वो आप उम्मेद भवन पैलेस में हुई थी। यहाँ पे जो ऑडियंस है उनका सवाल था कि शैलेश ने इतना पैसा कैसे कमा लिया, इतनी रॉयल वेडिंग वो कैसे कर ली। तो आपको बता दें कि शैलेश जो है उन्होंने 14 ईयर्स तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम किया और ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि वो पर एपिसोड 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते थे। इसके अलावा वो पेशे से एक राइटर है और कवि है। तो कवि सम्मेलन, लाइव शोज, बुक रॉयल्टी, टीवी होस्टिंग, ब्रांड इवेंट्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब से भी वो काफ़ी कमाते हैं। इसी वजह से उनकी नेटवर्थ मानी जाती है कि 20 से लेकर 40 करोड़ के बीच में है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो लग्जरी वेडिंग का कुल खर्चा डेकोरेशन, स्टे, फूड, सिक्योरिटी, म्यूजिक और इवेंट मैनेजमेंट मिलाकर 2 से 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पहुंच गया है। यानी शैलेश ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से और यादगार बना दी है। ऑडियंस के अलग अलग सवाल इस शादी को लेकर उठते रहे। मेन सवाल जो ऑडियंस के मन में आया वो था, तारक मेहता की जो पूरी स्टार कास्ट थी इस शादी से गायब थी। मतलब कि उन्होंने, किसी ने भी इस शादी को अटेंड नहीं किया। खास करके ऑडियंस के मन में ये सवाल आया कि जो दिलीप जोशी जेठालाल जो है, वो शो में ऐसा दिखाया जाता है कि जेठालाल और तारक मेहता एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त है। तो ऑडियंस उनको ऐसा मानती है कि रियलिटी में भी वो एक दूसरे के खास दोस्त है, लेकिन रियलिटी हमेशा शो से अलग ही होती है। तो यहाँ पे जब दिलीप जोशी देखने को नहीं मिले तो ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमेंट में देखने को मिला कि ये लोग सिर्फ फेक फ्रेंडशिप दिखाते हैं शो में, रियलिटी में इनके बीच में कोई फ्रेंडशिप नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियंस का ये भी मानना था कि क्या पता शैलेश ने उनको इनवाइट ही नहीं किया हो शादी में, तो वो कैसे आए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो दिलीप जोशी है उनकी बेटी की शादी थी और वहाँ पे भी तारक मेहता प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि शैलेश प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्हें इनवाइट नहीं किया हो, इसलिए रिटर्न में शैलेश ने भी दिलीप को जोशी को इनवाइट ना किया हो, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं जो तारक मेहता शो है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तारक मेहता शो है काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में रहा है, क्योंकि उसके जो एक्टर्स हैं वो शो को छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी एक्टर्स शो छोड़ के जा चुके हैं और वो टीवी इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में ये एलिगेशंस लगा
लगाते हैं जो उनके प्रोड्यूसर है आसिफ मोदी के ऊपर कि उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, पेमेंट्स नहीं मिलती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं है। ये तारक मेहता का शो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और ये ऑडियंस के मन में एक तरह से बहुत ज़्यादा जगह बना ली है। हर एक कैरेक्टर से ऑडियंस अपने आप को रिलेट करती है। जब भी हम तारक मेहता देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक बड़ा परिवार है। जेठालाल हो, तारक मेहता हो, बबीता हो, भिड़े, पोपटलाल, माधवी, इन सब की नोक-झोंक हैं। कोई भी मुसीबत आने पर वो एक दूसरे साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन ऑफ स्क्रीन की इन कलाकारों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं है। अगर हम बात करें रियलिटी में तो ये ऐसा लगता नहीं एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप दूसरे टीवी शोज़ जब आप देखते हो तो उनके जो कलाकार हैं, उनके जो एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, वो आपको दिखाई देते हैं शूटिंग के बाद एंजॉय करते हुए, फन करते हुए, घूमते, पार्टी करते हुए, एक दूसरे के लिए हमेशा पोस्ट करते हुए, सपोर्ट में आते हुए, बर्थडे का पोस्ट हो या कुछ भी हो। लेकिन हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के कभी भी किसी कैरेक्टर को एक दूसरे के लिए ना पोस्ट करते हुए देखा है, ना उन्हें कभी कोई पार्टी करते हुए, ना घूमते हुए ऐसी वीडियोस डालते हुए कभी हमने देखा नहीं है। इसका रीज़न जो जेनिफर हैं वो अपने एक पॉडकास्ट में बताती हैं कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनको ऐसा बोला जाता है कि आप एक दूसरे के बारे में कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते, आप एक दूसरे के साथ ना फ़ोटो पोस्ट कर सकते, आप कहीं भी जाते हो तो आपको अलाउड नहीं है एक दूसरे के लिए कुछ भी पोस्ट करना, फ़ोटोज़ पोस्ट करना, ऐसा जेनिफर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रियलिटी कुछ और ही है, शो में दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं एक दूसरे की। लेकिन रियलिटी में हम बात करें तो ऐसा हमें देखने को नज़र नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे को बहुत मतलब पर्सनली अच्छे से जानते हो, मैसेज करते हो, एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, बट सोशल मीडिया पे जैसे कि उनको रिस्ट्रिक्शंस है कि एक दूसरे के बारे में पोस्ट नहीं डालनी, एक दूसरे के साथ कुछ भी आपको फ़ोटोज़ नहीं पोस्ट करनी है, तो इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे ऐसा ना दिखाते हो। अब शादी में वो क्यों नहीं प्रेज़ेंट थे, इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है शैलेश और आसिफ के बीच में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है और उनके बीच में शैलेश ने काफ़ी एलिगेशंस भी लगाए थे आसिफ मोदी के ऊपर कि उन्होंने पेमेंट नहीं दी है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो शो में जो कास्ट मेंबर्स काम कर रहे हैं, अगर वो शादी को अटेंड करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है आसिफ मोदी का, इस वजह से क्या पता उन्होंने अटेंड नहीं की हो। या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो शैलेश है उन्होंने उन्हें इन्वाइट ही ना किया हो, वो भी उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हो। तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।